हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप्स लेकर यहाँ पर आती हूँ रात को 9 बजे। अगर आप सभी लोगों को हमारे साथ में पढ़ने में मजा आ रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं, जून या दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्लिप्स के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि आप सभी लोग अगर बच्चा तैयारी करना चाहते हो जून या फिर आप लोगों के दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, तो आपके लिए एक शानदार ऑफर है जो जेआरएफ अड्डा के जितने भी पैकेजेस है सब पर चलने वाला है 8 तारीख तक। 20% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, जिसमें होली 20 कोड लगा के आप पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक सभी पर 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी लोग जो है वो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर कोर्सेज लेके आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 3999 का आपका सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप लोगों को अभी मिलेगा 20% डिस्काउंट। बहुत ही कम प्राइस में पेपर 1 आप ले सकते हो। साथ ही साथ पेपर 2 की बात करूं तो आप सभी लोगों का प्राइस है 6999 का, इसमें भी 20% आप लगा सकते हो। पेपर 2 में आपको साथ में पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोग ये दोनों ही कोर्सेज ले सकते हो। इस वीक थर्सडे से मेरा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जून को, जो डायरेक्टेड है, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पूरे के पूरे टॉपिक्स पेपर 1 के टॉप 100 टॉपिक्स जो है वो कवर यहाँ पर करूंगी। इसके अलावा रचना मैम, शिव सर भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और पेपर 2 में तो ऑफकोर्स आपको पता ही है, कंप्यूटर साइंस मेरा जो है कंप्यूटर साइंस मेरा है। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को लेना है तो आपके पास में और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, ज्योग्राफी, एजुकेशन, हिंदी, ये सारे के सारे आप लोगों के पास में पेपर 2s हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि और पेपर 2s भी आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करें। जब तक नहीं आता है ऑफर देखिए, अवेल कर लीजिए, पेपर 1 ले लीजिए, उसके बाद पेपर 2 आप लोग ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को देनी थी। साथ ही साथ जो ये क्लिप्स हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा। चलिए अब चलते हैं आज की हमारी क्लिप पर। आती है ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास में ऑब्जर्वेशनल स्किल्स नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारी सिली मिस्टेक को हम ऑब्जर्व ही कब करेंगे, जब स्किल्स लगाएंगे, थोड़ा अवेयरनेस हमारी इंक्रीज करेंगे। तो अवेयर आपको रहना है सबसे पहली बात, तो सो दैट सिली मिस्टेक्स आप लोग इंप्रूव कर सको। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आपको सीबीटी ही देने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम सीबीटी पे ही होने वाला है। जब आप स्क्रॉल अप करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, लेफ्ट करोगे, राइट करोगे, लेंदी क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट डाल लोगे, तो मेरे हिसाब से सिली मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएगी। अगर एक मॉक टेस्ट में आपने सिली मिस्टेक्स करी है तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उन सिली मिस्टेक्स को आप एक जगह नोट करो कि यार ये मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूं, एक्सेप्ट करो, इंप्रूव करो और मूव ऑन करके नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती नहीं करने का एक बार डिसाइड कर लो। देन जो सेकंड प्रॉब्लम होती है वो होती है मिस रीडिंग क्वेश्चन। ये मिस रीडिंग वाला प्रॉब्लम इतना ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि ये सबके साथ में होता है, चाहे कोई एक्सपर्ट पेपर दे रहा हो, चाहे कोई न्यूबी है, एकदम नूब बच्चा है जो पेपर दे रहा हो। ये मिस रीडिंग का प्रॉब्लम इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा जो आरसी है, रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत ही लैप्स चल रहा है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन के साथ में आप रीड कर रहे हो। और यहां पर मैं उन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस डालने की कोशिश करूंगी जिनको एक्चुअली में हम स्ट्रेस वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि आपको आपके एग्जाम में नॉट, ओनली, नेसेसरी, मस्ट, ऑलवेज, इस तरीके जो ये स्ट्रेस कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। और पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 की भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो मिस रीडिंग है वो आती है हमारी पैनिकनेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। हो सकता है कि हम सभी लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जल्दी या रन थ्रू करने की, रैशिंग करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को बहुत तेजी से रीड करने की कोशिश करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत तेज चल रहा है तो हमें भी रीडिंग तेज करनी होगी, है ना, क्योंकि राइट कॉर्नर पे टाइम चलता रहता है तो हमको ऐसा लगता है खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। उस पैनिक के चक्कर में आपका जो क्वेश्चन है आप उसको गलत रीड कर लेते हो या कम रीड कर लेते हो, या जो रीड करने चाहिए थी इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड्स जिनको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड्स जो होते हैं, वो आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन ये है कि आप या तो टाइम देख लो या फिर क्वेश्चन देख लो। थोड़ा हार्श लगेगा बट बात तो ये सच है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे है, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, इतना भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। जहां पर मैं आपको खुद बोल रही हूं कि अगर आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन, मैक्सिमम 110 क्वेश्चन 3 घंटे में सही करना मेरे हिसाब से एक टफ टास्क नहीं होगा, अगर आप पेशेंस के साथ में जाओगे, प्रिपरेशन के साथ में जाओगे। यानी टाइम को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, आप क्वेश्चन रीड करो और रन मत करो क्वेश्चन के अंदर, आराम से उसे रीड करो। कोशिश करो कि वो जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप लोग ढंग से पढ़ पाओ। ये हमेशा होता है, ये मेरे साथ भी होता है। कभी कभी होता है अपन जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात करने से पहले, स्पेशली मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले, अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। ये मुझे लगता है कि एक जेन्युइन एफर्ट
हर बच्चा अपनी तरफ से डालता है कि मेरे को आता है, मैंने इतना पढ़ लिया है, मेरा ये हो गया है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा बर्डन लेकर अपने लिए जाते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। देखो मॉक टेस्ट होते ही इसलिए हैं कि मेन एग्जाम में आप गलतियां ना करो। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो तो फिर आप मेन एग्जाम को लेकर क्या करने वाले हो। तो मॉक टेस्ट रिहर्सल है, रिहर्सल जितनी अच्छी होगी, जितनी जेन्युइन होगी, नॉर्मल होगी, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा। आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है, सो दैट आप अपने जो पैनिकनेस है, अपना जो ये एड्रेनल है, इसको कंट्रोल करना सीख सको। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही लगानी चाहिए हर एग्जाम से पहले। ये तो यूजीसी नेट एग्जाम है, आगे आप कोई भी एग्जाम दो उसकी टेस्ट सीरीज जरूर आपको बाय करनी चाहिए, जरूर उसकी टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए। यहाँ पर आपका एड्रेनल कंट्रोल करना आप सीखते हो, ओवर थिंक नहीं करना है, पहले से एक्सपर्ट नहीं बन के जाना है कि मेरे को तो ये आता ही है, ये तो यही है या वो ही है, या ईगो पे नहीं लेके जाना है कि मैंने तो मैथ्स पढ़ी थी तो मैथ्स का क्वेश्चन तो मुझे करके आना ही आना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, कोशिश करिए कि आपने जो पढ़ा है उसे आप अच्छे से अप्लाई होंगे। हो सकता है कि आपको 50 टॉपिक पढ़ने थे पर आपने 30 ही पढ़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके वो 20 टॉपिक में से अगर क्वेश्चन बन के आ गया तो प्रॉब्लम होगी, आपके नंबर नहीं आएंगे। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो आपको पता है ये चीज, तो इसको मानो और आगे बढ़ो। या तो वो 20 टॉपिक आप कवर करो और फिर आप लोग मॉक टेस्ट दो, या फिर आप ये कोशिश करो कि मैंने जो ये टॉपिक्स पढ़े हुए थे, इन टॉपिक्स में से मैं कितना सही कर रहा हूँ ये मैं जज कर पाऊँ। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं इस एग्जाम में तो मैं इतने ही टॉपिक्स पढ़ के जाऊंगा, तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस जज करो, फिर अपने आप को डिग्रेड मत करो, राइट। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 70% जो है वो आपका पेपर 30% सिलेबस में से ही आता है। क्या मैंने वो 30% सिलेबस कवर किया है? अब मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस मत बना लो कि मैम एक मॉक टेस्ट के अंदर जो है वो उस 30% में से या उस 70% में से पेपर बन गया था, तो वो 30% क्वेश्चन के बिहाफ पर ना हम अपने आप को जज करने लगते हैं। हर मॉक टेस्ट में हर क्वेश्चन जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने 10 मॉक टेस्ट बना रखे हैं आप लोगों के लिए, राइट। आप सब लोगों को पता है 750 रुपए आपने पे किए हैं, आपने मॉक टेस्ट लिया है, टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो। अब मैंने जो बच्चे के लिए 10 मॉक टेस्ट बनाया उसमें तो मैं 10 यूनिट्स कवर करूंगी, जितने ज्यादा टॉपिक्स हो सकते हैं उतने कवर करने की कोशिश करूंगी। ऑब्वियसली हर पेपर ऐसी तरीके से सेट होता है कि 60% सबसे हो जाए, 20% तैयारी वाले से हो जाए, और 20% में से भी 10% ऐसा है जो किसी से ना हो। हर पेपर ऐसे ही बनता है क्योंकि एनटीए भी ऐसे ही बनाता है, इसीलिए हमने भी ऐसे ही बना के आपको दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी तैयारी खराब है, पैनिक में चले गए हैं, अगले मॉक टेस्ट में भी ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आप लोग रिपीट कर रहे हैं। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सारे के सारे मॉक टेस्ट सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो और क्या ऐसा है जो पूछा जा रहा है, क्या उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल गैप है। हाँ, बट अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है कि मैम मैंने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च का कोई क्वेश्चन आया तो वो मेरा गलत हो गया, अगर ये आपके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है, और अगर रिवाइज किया हुआ है तो आप अच्छे से उसकी एप्लीकेशन नहीं लगा पा रहे हैं। दोनों ही चीजें जो है वो एक गेस वर्क जो होता है वो होता है पुअर इंटेलेक्चुअल गेस वर्क। ये इसलिए होता है कि हम जो है अगेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं सुन रहे हैं, जो हमको पहले लगता था वो चीज हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और एक जो मेजर प्रॉब्लम मॉक टेस्ट में मुझे लगता है बच्चों के बीच में हो रही है वो ये होती है कि मॉक टेस्ट में अगर आपका लप्पा नहीं लगा या आपने लप्पा लगाए थे मॉक टेस्ट के अंदर और फिर आपके नंबर नहीं आए तो फिर आप डिस्करेज हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, मेरे से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तो बिल्कुल ही जा रहा हूँ। अगर ये आप सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके साथ में फिर से गलती हो रही है। लप्पा लगाने की एक साइंस होती है कि आपको वही बात सबसे पहले जो आपको लगता है कि सही आंसर है उसे आप लोग चूज करिए, इंटेलेक्चुअली आप चूज करिए, सबकॉन्शियस माइंड को लिसन करिए, पर लप्पे के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट के नंबर को जज करके ये मत सोचिए कि मेरे ज्यादा आए या कम आए। आप अपने आप से जितना ज्यादा ऑनेस्टी रखेंगे उतने ही ज्यादा नंबर हैं जो आप लोगों के बनने के चांसेस बनेंगे, राइट। तो यही चीज है जो मुझे लगता था कि आप लोगों के मॉक टेस्ट में आपकी हेल्प कर सकती है। ट्राई टू इंप्रूव ऑन दीज फैक्टर्स। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे नंबर जो है मैम वो इंप्रूव नहीं हो रहे, तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो तैयारी है वो इस लेवल की अभी तक नहीं आई है, तो आपको फिर से रिविजन करना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए।